हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चाबिश फिजिक्स। और काइनेमेटिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग समझ रहे हैं काइनेमेटिक्स को। और इस लेक्चर में समझने वाले हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज टू इंस्टेंटेनियस। इन सब चीज को हम लोग फील करने वाले हैं कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस जो होता है वो एक्चुअली में होता है तो क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग फील करने वाले हैं, ठीक है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था बेसिकली उसमें हम लोगों ने बेसिक समझा था कि काइनेमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, काइनेमेटिक्स क्या काम करता है, काइनेमेटिक्स कैसे आगे के चैप्टर्स में इंक्लूड होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है ना तो जाइए, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए अपने मुद्दे को स्टार्ट करता हूं मैं और पढ़ेंगे हम लोग फुल जोश के साथ। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। How's the जोश? हाय सर। चलिए तो बात करते हैं हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया। अब बात करते हैं थोड़ा वेक्टर। मैंने कहा था वेक्टर मैं यहां यूज करूंगा, वेक्टर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर से बात करें अगर कोई वन डायमेंशनल मोशन है, चलिए डायमेंशनल मोशन उसको थोड़ा क्लियर किया जाए। डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर कोई कहता है 1D मोशन, ठीक है, और अगर कोई कहता है 2D मोशन, और अगर कोई कहता है 3D मोशन, ये है क्या? इसको थोड़ा समझते हैं। 1D 2D 3D। देखिए अगर कोई इसको समझने के लिए मैं यहां पर बना देता हूं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अगर कोई 1D क्या क्या हो सकता है, देखिए 1D बेसिकली क्या है? स्ट्रेट लाइन। 1D बेसिकली क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे अगर कोई सिर्फ इधर जा रहा है, मतलब जा रहा है वो एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जा रहा है किधर? एलोंग एक्स एक्सिस। वन डायमेंशनल मोशन है, 1D, ठीक है। अगर कोई जा रहा है इधर एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, तो ये भी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। और अगर कोई जा रहा है एलोंग जेड एक्सिस, ये भी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है। यहां तक की कहानी क्लियर? अगर कोई जा रहा है ऐसे, तो ये किसमें? ये एक्स वाई प्लेन में, ये किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन ये भी तो क्या है? स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये भी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई जा रहा है किधर? एक्स जेड प्लेन में, ये किस में मूव कर रहा है? एक्स जेड प्लेन मतलब मैंने बताया था 2D, टू डायमेंशनल फिगर, एक्स भी है वाई भी है, 2D प्लेन मतलब 2D, ठीक है। 2D मतलब टू डायमेंशन नहीं, टू डायमेंशनल यूज करते हैं लेकिन मूव तो ये वन स्ट्रेट लाइन ही कर रहा है ना। प्लेन कहने का मतलब बेसिकली एरिया, क्या है? एरिया, ठीक है, एरिया। एक्जेक्ट प्लेन, ये भी क्या है? वन स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये भी कैसा मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई मान लीजिए मूव कर रहा है इधर, अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये किस प्लेन में? स्ट्रेट लाइन। ये भी 1D है,
ये किस प्लेन में है? तो ये मूव कर रहा है वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन। ये सब वन डायमेंशनल मोशन है भाई। अगर मान लेते हैं कोई, अब जो मैं एक ही यूज करूंगा और आपको समझ जाना है। अगर कोई मान लेते हैं, ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं या मान लीजिए कि कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा फील कराने के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कोई यहां से, ठीक है, यहां से, जरूरी नहीं है हर बार ओरिजिन से ही चले, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यहां से, ठीक है, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे गया, तो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट कवर कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट कवर कर रहा है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अब देखिए, वन डायमेंशनल मोशन को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वन डायमेंशनल मोशन, देखिए, अगर दे रहा है अगर मान लेते हैं दे रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2y कैप, अगर दे रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2j कैप, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू दे रहा है 2k कैप, ये कौन सा केसेस है? वही एलोंग वाला। अगर मान लेते हैं, देखिए, ब्लैक से एलोंग वाले ब्लैक हैं इसलिए एलोंग। अब प्लेन वाले ग्रीन से, प्लेन वाले ग्रीन कलर से, तो प्लेन वाले के लिए देखिए मैं ये ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप। ये किस प्लेन में आएगा? ये xy प्लेन में है। अगर वेलोसिटी वेक्टर बराबर है 2j कैप प्लस 2k कैप, तो ये किस प्लेन में? j होता है y का, k होता है z का, तो ये है yz प्लेन। अगर वेलोसिटी v वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 2k कैप, तो i होता है x का और k होता है z का, तो ये है xz प्लेन। ये सब 1D है, ये सब 1D। अब बात करते हैं रेड वाले की, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये भी 1D है, ये भी 1D है। ये तो x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। तो बात समझ में आ रही है? वन डायमेंशनल। आप अगर देखें और सीधे कहेंगे नहीं ये 2D है, 2D है, नहीं 2D नहीं है, 2D नहीं है। 2D में ये वेलोसिटी है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल आप इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए, अगर आप विजुलाइज करें तो एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। थोड़ा विजुलाइज करने की जरूरत है, विजुलाइज कीजिए। कैसे विजुलाइज करें सर? कैसे एकदम इजीली। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। कोई ऐसे बढ़ रहा है एक्स एक्सिस, ऐसे बढ़ रहा है वाई एक्सिस, कोई ऐसे बढ़ रहा है जेड एक्सिस, कोई ऐसे जाएगा तो एक्स वाई प्लेन में, कोई ऐसे जा रहा है वाई जेड प्लेन में, कोई ऐसे जाएगा। अपने कमरे में बैठ जाओ और उस कमरे के एक कोने को, जहां से दीवार भी, सब तरफ की दीवारें फैल रही हैं, एक कोने को, कोना तो तुम समझते ही हो, कॉर्नर तो तुम समझते ही हो, उस कॉर्नर को ओरिजिन मानो, अपने कमरे के लेंथ को एक्स एक्सिस मानो, अपने कमरे के ब्रेथ को वाई एक्सिस मानो और अपने कमरे की हाइट को जेड एक्सिस मानो। उसके बाद तुम सोचो, इस वेक्टर को ड्रॉ करो, तुम विजुलाइज कर सकते हो। और तुमने अभी जस्ट विजुलाइज किया और तुम्हें यह कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। फिजिक्स फील करने का चीज है, मैंने कहा था ना फील कराऊंगा, तो आप फील कीजिए। जहां पर भी बैठकर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डीपीपी और नोट्स मिल जाएगा। और वो अगर कर लेते हैं, अब विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। फिजिक्स फील करने की चीज है और मैं गारंटी देता हूं फील करोगे, मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, मजा। फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है। बात समझ में आ रही है? तो उस कॉर्नर को एज्यूम करो, ओरिजिन मानो, वहां से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस खड़ा करो, तुम्हें प्लेन समझ में आ जाएगा। एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन क्या है। और जब ये तुम समझ जाओगे तो तुम अगर मान तुम जहां बैठे हो ना, जो जमीन जो फर्श है वो एक्स वाई प्लेन है, अगर तुमने मेरे अकॉर्डिंग माना है तो तुम्हारा जो सर है ना, तुम अगर खड़े हो जाओ तो तुम्हारा जो सर है ना वो 3D है, उसके पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी, अगर हम इसकी बात करें। खैर, तो फील कर रहे हैं आप, बिल्कुल फील करेंगे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन ऐसा कोई भी हो सकता है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, ये वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी पे चर्चा करेंगे। अभी मैंने 1D मोशन बताया आपको। 2 डायमेंशनल पाथ कैसा होगा, हमेशा याद रखिए, 1 डायमेंशनल मोशन पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन ये होगा कर्वी लीनियर पाथ। ये क्या होगा, कर्वी लीनियर पाथ। सर कर्वी लीनियर पाथ मतलब क्या होता है, ठीक है। कर्वी लीनियर पाथ मैं यहां बता रहा हूं, कर्वी लीनियर पाथ कुछ ऐसा पाथ होगा, इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर पाथ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर। क्या ये स्ट्रेट है, क्या ये स्ट्रेट है, एक्स वाई जेड, क्या ये स्ट्रेट है, नहीं स्ट्रेट नहीं है। इस वजह से ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, कर्वी लीनियर पाथ। और 3 डायमेंशनल मोशन, जैसे देखो, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एकदम फील कराता हूं, अभी आपको एकदम फील कराता हूं, जैसे एकदम फील कीजिए, ठीक है, एकदम मैं फील करा रहा हूं। जैसे मान लो कि तुम, रास्ता कुछ ऐसा है कि आप जा रहे हैं, ऐसा मिलेगा आप हाईवे पे जब जाओगे, दूर लंबे सफर करोगे, या अपने आपके शहर में भी ऐसा रोड मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सीधे जा रहे हैं, एकदम हैंडल जरा भी घुमाना नहीं पड़ रहा है बाइक का, एकदम सीधे जा रहे हैं आप, सीधे। ये 1D है, ठीक है, ये क्या है, 1D। अब जैसे ही आप थोड़ा आगे गए, ये 1D है, आप बहुत देर तक एकदम सीधे चले, लेकिन अब टर्निंग आ गया, आपने गाड़ी घुमा दी। जैसे ही आप टर्न करके गाड़ी घुमा रहे हो ना, टर्न किए, जैसे ही आप टर्न करके किसी दूसरे रास्ते में चौराहे पर पहुंचे, आप सीधे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, टैना टैना सीधे जा रहे, एक चौराहा आ गया। अब चौराहे से आपने लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट घुमाया, नहीं, आप बाइक पे हैं, स्कूटी पे नहीं है, वापस आइए, लेफ्ट इंडिकेटर देके लेफ्ट घुमाया, ठीक है, लेफ्ट घुमाते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट घुमाते हैं, आप दूसरे गली में चले जाते हैं, अब हो गया 2D। अब तक आप सीधा रहे थे, आगे से आप ऐसे घूम गए, ये क्या हो गया, अब 2D हो गया, 2D सीधा। फिर अब उस गली में थोड़ी दूर जा रहे हैं तो आप पुल पर चढ़ जाते हैं, अब आपने हाइट भी गेन करी है, इस वजह से ये हो गया 3D। बात समझ में आ रही है? तो रास्ता आपका कहीं घूमा 2D, ऊपर भी गए, पुल पर चढ़े 3D हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये 3 डायमेंशनल मोशन। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, कितने फ्लाईओवर्स क्रॉस करते हो, बहुत सारे। इट मींस कि आप 3 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहे हो। एक भी फ्लाईओवर आपने नहीं कवर किया, सिर्फ आप हाईवे से जा रहे हो, एक भी फ्लाईओवर 2D हाईवे जरूरी थोड़ी एकदम सीधा हो, हाईवे आगे जाके टर्न हो रही है और होती है, तो जब तक टर्न हो रही है 2D, टर्न भी नहीं हुई 1D, टर्न हुई 2D, टर्न होने के बाद आपने हाइट भी फ्लाईओवर्स पे भी चढ़े 3D। तो बात समझ में आ रही? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी कि 1D 2D 3D क्या है। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये तो समझ गया कि मैं स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर कर्वी लीनियर होगा तो पाथ कैसे पहचानेंगे, कैसे पाथ अगर ये हो, पाथ अगर स्ट्रेट नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे? चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था इक्वेशंस,
इक्वेशंस, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो बेसिकली क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर इक्वेशन इस पैटर्न पे है मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर, अब इस कर्वी लीनियर में क्या क्या मिलेगा आपको, तो पाराबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिलने वाली। तो आप इस इक्वेशन के पैटर्न से पहचानो कि वो स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है। कर्व है तो 2D, स्ट्रेट लाइन है तो 1D, कर्व है तो 2D, स्ट्रेट लाइन है तो 1D, कर्व है तो 2D, स्ट्रेट लाइन है तो 1D। अब चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाऊं और फिर आगे बढ़ूं। और सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाक से इसको नोट कीजिए। नोट्स नोट्स करते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड की, ठीक है। वेलोसिटी एंड स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले स्पीड की बात करें। स्पीड, ठीक है, स्पीड की बात करें अगर, स्पीड तो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड। और क्या लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एवरेज स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये सब लल्लू वाला काम कर रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस को हम लोग दिखाएंगे x से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे x से, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे s वेक्टर से, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां पूरे लेक्चर में हम लोग यही काम करने वाले, x डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, s वेक्टर। अब ये तो हो गया, ये हमने समझ लिया कि हाँ भाई स्पीड क्या है, ये हमने समझ लिया है। अब देखिए स्पीड समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो आइए वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, तो ये सब लल्लू वाला काम हम लोग कर रहे हैं। वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया या डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये यहां तक की कहानी क्लियर, ये हमने लल्लू वाला काम सब कर लिया। ये कैसा क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक की कहानी क्लियर है, वेक्टर हम लोगों ने समझ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये वो, दिस दैट, ये वो, ये वो, ये वो, ये वो, ये वो, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एवरेज को फील करते हैं, एवरेज टू इंस्टेंटेनियस। अब जो मेन मुद्दा क्या है वो समझना है भाई, मेन मुद्दा क्या है समझिए। ओ हो, बहुत ही खतरनाक चीज मैं बताने जा रहा हूं, एवरेज, एवरेज टू इंस्टेंटेनियस,
ओ हो, फील। क्या करेंगे हम लोग? फील करेंगे। एवरेज टू इंस्टेंटेनियस को क्या करना है? फील करना है। एवरेज टू इंस्टेंटेनियस को फील करना है। ठीक है, आइए फील किया जाए। एवरेज टू इंस्टेंटेनियस फील करते हैं। एवरेज टू इंस्टेंटेनियस है क्या? एवरेज टू इंस्टेंटेनियस फील करने के लिए जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लूं मैं। कंसिडर लेट, ये है मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक, जहां से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुजफ्फरपुर और यहां से ये है दिल्ली, यहां से है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है, मुजफ्फरपुर दिल्ली। कितनी दूर है यहां? तो मान लेते हैं 10-120 किलोमीटर है। कितनी दूर है? कितना किलोमीटर है? डिस्टेंस कितना है? 10-120 किलोमीटर। एक कार ड्राइवर चलाता है और उसको वक्त मान लीजिए मैं ही ड्राइव करके जा रहा हूं, मुझे वक्त लगा टोटल 20 घंटे में मैं यहां पहुंच गया। ठीक है, 10-120 किलोमीटर है, 10-120 किलोमीटर है, मुझे वक्त कितना लगा? 20 घंटे। अब 20 घंटे मुझे लग गए, तो एवरेज वेलोसिटी, मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 10-120, टोटल टाइम 20 घंटे। 0 से 0 ये डिचिक 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 कितना आ गया? 51 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? कितना है? 51 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरी स्पीड क्या है? मतलब कि मैं हर घंटे 50 किलोमीटर 51 किलोमीटर कवर कर रहा था। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप बताओ कि जब वक्त हो रहा था, ठीक है, जब वक्त हो रहा था, टाइम 2 घंटे, ठीक है, मुझसे किसी ने कहा कि 2 घंटे से 2 घंटा 1 मिनट पे मेरी स्पीड क्या थी? 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट पे मेरी स्पीड क्या थी? निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने कितना कवर किया? 1 किलोमीटर। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जब आप 4 व्हीलर से ड्राइव करते हो, जाते हो, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि आप देखोगे कि 1 किलोमीटर टोल रोड, 1 किलोमीटर, और आप कुछ सेकंड में टोल के पास पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये आप देखते हो कि 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब कि आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा सकते हो। यार 4 व्हीलर से चल रहे हैं भाई, कोई बैलगाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, आइए, तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। उसके बाद वक्त कितना लगा? 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट, 2 घंटे से 1 मिनट, 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट, मतलब 2 घंटे 1 मिनट, मतलब कि मैं 60 सेकंड की बात कर रहा हूं, 60 सेकंड की बात कर रहा हूं। इस 60 सेकंड में तो 1 मिनट तो 1/60, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। ऊपर गया तो कितना हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए, मेरी स्पीड है इतनी, इसका मतलब कि मैं रुका नहीं हूं, मैं चल रहा हूं 60 किलोमीटर। मैं कहीं रुका नहीं हूं, मैं कहीं रुककर कुछ नहीं कर रहा हूं, चाय वाय कुछ नहीं पी रहा हूं। मेरी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब टाइम लेते हैं 2 घंटे से लेके 2 घंटे 1 मिनट तक, तो मालूम है कि ये इतना चल रहा था। और पता लगाते हैं कि मेरी रफ्तार क्या थी। 2 घंटे से 2 घंटे ले लेते हैं 1 सेकंड। ठीक है, 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो मान लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। मैं करा क्या रहा हूं? फिर से एक बार, मैं करा क्या रहा हूं आपको? मैं फील करा रहा हूं कि एवरेज टू इंस्टेंटेनियस होता क्या है। एवरेज टू इंस्टेंटेनियस होता क्या, ये मैं आपको फील करा रहा हूं। कैसे फील करा रहा हूं भाई? तो मुजफ्फरपुर है और दिल्ली है, कितनी किलोमीटर है दोनों? 10-120 किलोमीटर। कितना घंटा? 20 घंटे लगे मुझे। अब कितनी एवरेज स्पीड कितनी हुई मेरी? 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 घंटे 1 मिनट के बीच में मेरी रफ्तार क्या थी? किसी ने मुझसे पूछा कि तुम जा रहे थे तो रास्ते में क्या कर रहे थे? मैं बोला मैं ड्राइव कर रहा था।
लेकिन उसने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि तुम कहीं कुछ और भी कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, ठीक, पूछिए। तो तुम बताओ कि 2 घंटे 1 मिनट में तुम्हारी रफ्तार क्या थी? ओहो, मैं तो कार से था। मैंने कहा कि 1 मीटर में 2 घंटे 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर तय किया, मतलब कि 60 किलोमीटर। मैं कहीं रुका भी नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि झटपट 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 करके कुछ, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है। 60 किलोमीटर मेरी रफ्तार है, अच्छी है, 60 किलोमीटर की स्पीड से मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि ना, तुम 1 मिनट में इतना तो कर सकते हो, आओ और बारीकी से तुम्हारी जांच पड़ताल करें और बताओ कि तुम 2 घंटे 1 सेकंड में कहां थे। तो मैंने कहा कि 2 घंटे 1 सेकंड में तो मैं 20 मीटर की दूरी तय किया था, तो मेरी स्पीड रही होगी, तो डिस्टेंस है कितना? 20 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस है, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। अब इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूं तो 10 का पावर 3 से ऊपर गुना करूंगा तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड दिया मैंने। नीचे अगर मैं 3600 से भाग दूं, 3600 से भाग दे दो यार, 3600, तो ये आवर में आ जाएगा। अब ये कितना हुआ? तो आइए भैया, ये 3600 ऊपर चला जाएगा तो 20 गुने 3600 और नीचे आ जाएगा 10 का पावर 3, तो 2 ढिचिक 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 3 दूनी 36 दूना 72। ओह, मेरी रफ्तार कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वो अब तो वो मुझे फंसा नहीं पाएगा कि वो आइए। बोला कि नहीं, मुझे तसल्ली नहीं, तुम और बारीकी बताओ। तो अब मुझसे सवाल किया कि 2 घंटे से 2 घंटे 0.1 सेकेंड पर मेरी रफ्तार क्या थी? पर माई स्पीड। अब आप एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए, मैं 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट पे हूं और घटा 1 सेकंड पर आ गया। अब 0.1 सेकंड, अब 0.01, उसके बाद 0.0, मतलब मैं ये भी तो हो सकता हूं कि 2 घंटा 2 आवर्स 001 सेकंड। तो जब आप ये और इसकी बात करोगे तो ये लगभग क्या है? ये लगभग क्या है? 0.1 सेकंड हो या 0.001 सेकंड हो, ये सब अप्रोक्सीमेशन में 0 है, लगभग 0 के आसपास है। लगभग क्या है? 0 के आसपास है। इसका मतलब तो जो मैं ये निकाल रहा था, ये एक्चुअली में मैं क्या निकाल रहा था, आइए आपको फिर से मैं और क्लैरिफिकेशन के साथ समझाता हूं। ये जो मैं निकाल रहा था, ये क्या निकाल रहा था? तो ये मैं निकाल रहा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो मैं क्या कर रहा था? डेल्टा टी को छोटा कर रहा था। 1 सेकंड से, 1 मिनट से 1 सेकंड पर गया, 1 सेकंड से 0.1 सेकंड, तो मैं डेल्टा टी को क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। डेल्टा टी को क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। डेल्टा टी को क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। तो यहां पर जो टी प्लस इसको अगर आप देखें, इसको मैं अच्छे से पैटर्न पर समझाऊं तो 2 घंटे से 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा से 2 घंटा 1 मिनट, या और छोटा करके बताऊं, 2 घंटे से 2 घंटा 0.1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसे मान लेते हैं टी प्लस टी प्लस dt, और ये dt क्या करता चला जा रहा है? dt क्या होता चला जा रहा है? टेंस टू 0 होता चला जा रहा है। dt क्या होता चला जा रहा है? टेंस टू 0, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। मैं कर क्या रहा हूं? इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में मैं ये कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये डेल्टा टी, ये जो चेंज है, अगर इसका चेंज निकालेंगे, चेंज कैसे निकलता है? चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कितना है? फाइनल है टी प्लस डेल्टा टी dt माइनस इनिशियल कितना है? टी, ये कट गया, क्या आया? dt, और डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा टी क्या हो गया? dt हो गया। डेल्टा टी, मैं चेंज को छोटा करता चला जा रहा हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन
डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो गया, टेंस टू 0। ओ भाई साहब, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओ हो, तो ये जो निकल कर आएगा इसको क्या कहेंगे, dx अपॉन dt, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस फील किया आपने कि इंस्टेंटेनियस होता क्या है? फिर से मैं बताऊं आपको, आइए इस बार दिमाग में घुसा ही देता हूं। कंसेप्ट देना मेरा काम है, दिमाग में घुसाना भी मेरा काम है। तो बिना घुसाए मैं रहूंगा नहीं, और मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि मैं आपके जहनों तक बात उतार सकूं। मैं क्या कह रहा था कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस फील कराता हूं। आपने किताब पढ़ा होगा, किताब खोला होगा, उसमें इंस्टेंटेनियस व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस, कुड यू एक्सप्लेन टू मी? ओके, लेट। जहन तक उतारना मेरा काम है, और मैं समझाना चाहता हूं आपको कि एवरेज टू इंस्टेंटेनियस है क्या, मैं फील कराना चाहता हूं। मुझसे किसी ने कहा कि आपने क्या किया, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला, भगवानपुर चौक से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूं कि मैं मुजफ्फरपुर से दिल्ली निकला, और यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, 1020 किलोमीटर। मुझे जाने में वक्त कितना लगा, तो मुझे जाने में वक्त लगा है 20 घंटे। एवरेज स्पीड कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कितना लगा, 1020। कितने वक्त में, 20। भाग दिया मैंने 51 किलोमीटर। मुझसे कोई सवाल कर रहा है कि तुम सारे वक्त गाड़ी चला रहे थे? मैंने कहा हाँ, मैं तो गाड़ी ही चला रहा था सारे वक्त। तो उसने कहा मुझे प्रमाण चाहिए, गिव मी प्रूफ। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे एवरेज को देखें। उसने कहा नहीं, मुझे एवरेज पे बहस नहीं करनी, मुझे इंस्टेंटेनियस पे बताओ। इंस्टेंटेनियस अब फील करते हैं कि है क्या। 2 घंटे, उसने पूछा 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट पर मेरी रफ्तार क्या थी। मतलब 2 घंटे हो गए, अब 2 घंटा 1 मिनट होने वाला है। मतलब ऐसे समझो कि 10 बजे आप निकले थे, 10 से 12 हो गए, 2 घंटे। 12:01 पर मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी रफ्तार क्या है सर। ओहो, तो मैंने देखा कि इस 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। और कर सकते हैं भाई, 4 व्हीलर है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, 1 किलोमीटर, टाइम 1 मिनट को घंटे में चेंज किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड, 20 मीटर। उसने कहा नहीं, 2 घंटे 1 मिनट नहीं, मुझे आप बताएं कि 12:01 पर आपकी कितनी थी वेलोसिटी, स्पीड कितनी थी। मतलब 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड, मतलब 2 घंटे के बाद जो पहला सेकंड है उस पर मैंने 20 मीटर दूरी तय की। 1 सेकंड को घंटे में चेंज किया, 3600 से भाग दिया, आ गया कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे जैसे उसने कहा नहीं, अब हो सकता है, या मान लीजिए उसने 0.1 सेकंड पर पूछा, या फिर 0.0001 सेकंड पर पूछा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टाइम घटा रहा हूं, और टाइम घटाकर छोटा करता चला जा रहा हूं। मैं टाइम घटाते घटाते कहां जा रहा हूं, ये जो 0.1 सेकंड है, ये 0.0, ये लगभग क्या है, 0 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैं टाइम को घटा रहा हूं, कहां से कहां, 2 घंटे से 2 घंटे कुछ सेकंड, 2 घंटे समथिंग, 2 घंटे पॉइंट समथिंग, 2 घंटे 0.00 समथिंग। तो मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं ना जी, मैं एकदम पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अब मैं फील कराना चाहता हूं कि मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखा रहा हूं। 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट, या 2 घंटे से 2 घंटा 0.1 सेकंड, जो मैंने यहां लिखा, ये 2 है, बीच में 2 डाल देता हूं, 2। तो इस 2 को मैं दिखा रहा हूं इस 2 से, कलर चेंज कर देता हूं। इस 2 घंटे को मान लेते हैं T, 2 से T से, यही तो T है 2 घंटा, और कितना जर्रा सा कितना dt। अब ये dt कितना होता जा रहा है, 0 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं टाइम को घटाता चला जाऊंगा, मैं उतनी जल्दी इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। कैसे सर,
थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए। यहां क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी का निकालने का तरीका क्या, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। फाइनल क्या है, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डी टी में से घटाओ किसको, इनिशियल। इनिशियल क्या है, टी है। इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, टी है। टी से टी कट गया, डेल्टा टी क्या हो गया, डी टी हो गया। डेल्टा टी डी टी हुआ ना जी, डेल्टा टी डी टी। और डी टी को मैं क्या कर रहा हूं, टेंस टू जीरो, छोटा करता जा रहा हूं। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt को ही क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज स्पीड, dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात करते हैं कि सर वेलोसिटी के भी बारे में तो बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा ब्लू से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्या है, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, मतलब आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर मैं इसमें लिख दूं कि लिमिट, या यहां लिख दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डी एस वेक्टर बाई डी टी। और इसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फील आपने किया कि नहीं किया, मैं गारंटी देता हूं आपने फील किया। क्या है, जैसे जैसे आप वक्त घटाते चले जाओगे, आप इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड मिलेगा और क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। बात समझ में आ रही है, यहां तक की कहानी क्लियर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी क्लियर हो चुकी है। तो फटाक से इसको जल्दी, ठीक है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले पॉज करो, ठीक है, सबसे पहले पॉज करो और ये क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद देखो, बनाने के बाद चेक करो कि मेरे से जो आपने बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इधर बताया है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने कुछ इधर बताया है उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक परेशानी हो सकती है, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि अभी बहुत कम है स्टोरेज। मैं बना तो रहा हूँ, मैं समझा तो रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको, मतलब कि हो सकता है ऐसा कि जब मैं एक्सपोर्ट करूँ तो परेशानी हो सके। तो हो सकता है कि इसको मैं दूसरे हिस्से में डाल दूँ, ठीक है, वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं इसे डाल सकता हूँ, ठीक है। या वही करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट वही है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत सवारत हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट करो, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने इस लेक्चर में बताया है, और ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से, इससे हट के एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इससे हट के कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप जाओ, पहले बनाओ, उसके बाद ये लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद मिलाओ कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, उसके बाद मैं उसमें पूरा डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। मैं फील कराने वाला हूँ, ईमानदारी बता रहा हूँ, फील कराऊंगा, एकदम फिजिक्स आपको समझ में आएगा और मजे से आप फिजिक्स पढ़ोगे और सीखोगे फिजिक्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करो और कहो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है
ताकि आप डीपीपी ले सकें, नोट्स ले सकें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।